और आप चाहे तो भारत विचार का समर्थन भी कर सकते हैं। पेटीएम, पेपाल और क्यूआर के विकल्प आपके सामने। जिनका समर्थन आ रहा है धन्यवाद, और जिनका आने वाला है हार्दिक साधुवाद। तो चलिए शुभारंभ करते। देखिए जो इंपॉर्टेंट अभी की अपडेट्स हैं, विल स्टार्ट विद अभी की अपडेट्स, देन विल गो टू द ओल्डर अपडेट्स। अभी की अपडेट ये है, जनरल रूटा की मीटिंग हुई थी ट्रंप से। ट्रंप इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। एक जो पोस्ट है, आई विल शो यू दैट पोस्ट, व्हाट हैज ट्रंप सेड अबाउट मीटिंग विद नेटो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई थिंक आई गॉट द राइट पोस्ट। None of these people, including our own very disappointing NATO, understood anything less than have pressure placed upon them. तो ट्रंप क्लियरली कह रहा है मैंने नेटो को टाइट कर दिया है, मैंने नेटो को प्रेशर में डाल दिया, और मैंने नेटो को भैया अब जरा नौटंकी का समय खत्म हो गया। और यहां जो सबसे हैरानी करने वाली बात है कि मैंने नेटो को बोला तुम्हें अपने शिप्स और अपने सबमरीन्स लेके इस दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे पहुंचना है। मतलब इफ एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे नेटो को अपने जहाज लेके पहुंचने की क्या जरूरत है? व्हाई डज नेटो नीड टू गेट इट्स शिप? सीजफायर हो गया ना, मैंने तो सुना था सीजफायर हो गया, मुझे तो बताया गया था सीजफायर, एवरीथिंग इज गुड, बट आई एम बीन टेलिंग यू एवरीथिंग इज नॉट गुड। पहले इन जरा कवर करें। पाकिस्तान की डबल गेम पाकिस्तान की लग गई है वाट, क्योंकि पाकिस्तान ने सुपारी ली है। जी हां, पाकिस्तान ने सुपारी ली है हिजबुल्लाह की। पाकिस्तान को पैसे दिए गए हैं, पाकिस्तान ने कमीशन खाया होगा कहीं। देखिए क्या हो रहा था, हमारे इजरायली भाई यहाँ ईरान में बिजी थी, 70% शक्ति यहां लगी थी, 10% लगी थी आपके हूथियों पे, और 20% लगी थी लेबनान पे। तो ये 100% शक्ति है, राइट। कि अब क्या हुआ, आपने एक ऐसा कार्यक्रम कर दिया, पाकिस्तानियों ने ऐसी जबरदस्त व्यवस्था कर ली। ये मैंने आपको कल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान जैसा नाकारा मुल्क है नहीं, पाकिस्तान जैसा ग्रहण ईरानियों की कुंडली में नहीं बैठना चाहिए था। ईरान ने एक तजवीज दी, एक पेपर बना के दिया, बोला ये सीजफायर पेपर है, और जी इसमें लिखा था कि ये इधर उधर अटैक नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। ट्रंप ने बोला ये ऐसे तो कई सारे पेपर आते हैं जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि कौन से पेपर की बात कर रहे हो आप। और कैरले लेविट ने बोला ये जो पेपर है हमने इसको डस्टबिन में डाल दिया, गार्बेज डस्टबिन में हमने इसको डाल दिया। कोई सो कॉल्ड 10 पॉइंट का एजेंडा, कोई सो कॉल्ड ईरान का एजेंडा वैलिड ही नहीं है, डस्टबिन में हमने डाल दिया। जो चलेगा हमारा 15 पॉइंट का एजेंडा चलेगा, वरना कोई भी एजेंडा नहीं चलेगा। मैं आपको कह रहा था दिस इज अमेरिका, नहीं चलेगा, हमारा एजेंडा चलेगा, तुम्हारा हमने डस्टबिन में डाल दिया, और बताओ क्या करोगे। और बाकी अगर दिक्कत है, अगर तकलीफ हो रही, वी आर ऑल लॉक्ड एंड लोडेड एंड वी कैन हिट यू एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब क्या हुआ, लेट्स उस पर भी जरा डिटेल में बात करेंगे। अब क्या हुआ, पाकिस्तान वॉज यूज टू ल्योर ईरान इनटू द ट्रैप। ईरान ट्रैप में फंसा, ईरान ने सीज फायर किया। जब ईरान ने सीज फायर किया तो क्या हुआ, अब इजराइल की परिस्थिति देखिए। इजराइल पे सबसे ज्यादा अटैक आ रहे थे ईरान से और हिजबुल्लाह से। जो अभी पीस क्या था, पास ओवर डे होता है, उसमें करीब करीब 6,500 मिसाइलें दागी थी हिजबुल्लाह ने। मैं आपसे कहता रहा कि जो इजराइल पे अटैक हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो आपके हमास के अटैक से हो रहा है, वो आपके ईरान के अटैक से इतना नहीं हो रहा, क्योंकि हमास की शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जल्दी इन्फिल्ट्रेट कर जाती है, वट एवर रीजन। एंड हमास ने अब की बार बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बनाई थी, कुछ लेवल की सम क्वाजी क्रूज मिसाइलें भी बनाई थी। 6,500 मिसाइलें। ये इजराइल के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कि भाई इतनी मिसाइलों से हम पे अटैक हुआ था। अब ये हिजबुल्लाह वाला मसला थोड़ा बढ़ रहा था, एंड इट वाज गेटिंग अगेन। तो इजराइल वांटेड टू लॉन्च ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस। अब तक का सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह पे करने की व्यवस्था थी, पूरी प्लानिंग हो गई। एक दलाल चाहिए था, दलाल में अल निकालिए, वो भी चाहिए था। एक दलाल चाहिए था कि जो ईरान को फंसा सके, जो ईरान को रोक सके। ईरान रोका, सो कॉल्ड सीज फायर के राले लप्पों में पड़ गया। और आप देखिए कहीं ना कहीं एक और क्लैरिटी आई है। मैंने जब कहा था, जब ये ट्रंप ने कहा सिविलाइजेशन विल डाई, न्यूक्लियर चीजों का काफी उल्लेख हो रहा था। काफी लोगों ने बोला न्यूक्लियर बम गिरा। मैंने कहा नहीं भाई, न्यूक्लियर बम नहीं गिर सकता, न्यूक्लियर बम एक विकल्प ही नहीं है, न्यूक्लियर इज नॉट ऑप्शन। हाँ, पर अगर आप कहें कि जहादियों के संदर्भ में गारंटी लेते हो, मैं जहादियों के संदर्भ में गारंटी नहीं लेता हूं। सभ्यताओं के लिए, रेस्पॉन्सिबल नेशंस के लिए न्यूक्लियर बम इज नॉट ऑप्शन, बट हाँ, जहादियों की कोई गारंटी नहीं, उनके पास होगा, वो 100% यूज करेंगे। तो अब क्या हुआ, ये सब प्रकरण चल रहा था, ट्रंप पे न्यूक्लियर वाले आक्षेप लगे, ये लगे, फिर जेनोसाइड वाली परिस्थिति हुई, तो ट्रंप ने थोड़ा बहुत मसले को रोक दिया। उस दिन कहा ठीक है, अगली बार व्यवस्था बनाएंगे। इजराइल लुक्ड एट द विंडो, इन्होंने पाकिस्तानियों को पकड़ा, बोला ईरान को बोलो सीज फायर। ईरान ने सीज फायर किया। आज ईरान की एक भी मिसाइल इजराइल की तरफ नहीं आ रही है।
कल कुछ आई थी, आज मैंने देखा नहीं कि सुबह से एक भी मिसाइल आई, क्योंकि इजराइल से कोई मिसाइल अलर्ट नहीं है। और यहां ऑपरेशन बंद हुआ 10 मिनट में, विद इन 10 मिनट्स दे अटैक्ड इजराइल। पहले मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी 10 मिनट में 100 साइट्स, अब जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है 10 मिनट में 160 साइट्स। इन 10 मिनट्स 160 साइट्स वेर अटैक साइमल्टेनियसली। नईम कासिम का बिल्डिंग गया, उसका मकान गया, उसका भतीजा गया, उसका पर्सनल बॉडीगार्ड गया। कंप्लीट डिवास्टेशन ऑफ लेबनान। इतना बड़ा अटैक हिजबुल्लाह पे आज तक नहीं हुआ। इजराइल कहता है कि करीब करीब हमने 200 से 300 फाइटर मारे हैं, और करीब करीब जो अब तक हमने फाइटर मारे जब से ऑपरेशन शुरू हुआ 1400 से 1500 है। और लेबनान कहता है कि करीब करीब 1500 लोग जख्मी हुए। इसमें हिजबुल्लाह भी है, नॉन हिजबुल्लाह भी, ये भी आपको सिविलियंस भी है, ऐसा नहीं सिविलियन है नहीं। और जो मोस्टली मारे गए हिजबुल्लाह के, दे आर ऑल गॉडडैम कमांडर्स, ये सारे कमांडर है, ये छोटे लेवल के सिपाहियों को नहीं मारा इजराइल ने। तो ये एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस युद्ध का, कि मरने वाले मैक्सिमम कमांडर्स है व्हिच हैव बीन एलिमिनेटेड। तो यहां पाकिस्तान ने वहां सो कॉल्ड सीज फायर कराया, और यहां इजरायलियों ने मौत का तांडव चलाया। वहां पाकिस्तान ने सो कॉल्ड सीज फायर करा, यहां इजरायलियों ने मौत का तांडव करा। और इजराइल की पोजीशन बेहतरीन, नाउ 70% ऑफ द फोर्स जो ईरान में लगी थी वो बच गई। हूती कुछ नहीं भाई, हूती जो जब से कहा कि जंग करबला है, अब हम लड़ेंगे, शायद 2-4 मिसाइलें और शायद कुछ ड्रोन चलाए, दिन का एक मिसाइल एक ड्रोन चलाते। क्योंकि मैंने आपको कहा था हूतियों की काफी कमर तोड़ दी गई है, 89% कमर तोड़ दी गई है। उनके बाद जो भी बसरा कुसला असला है वो बारबन मंडेल या रेड सी के लिए वो बचा के रख रहे हैं। दे डोंट हैव गॉडडैम वेपन्स, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। तो हूतियों का यह गेम खत्म हो गया। अब हूतियों का गेम खत्म हो गया तो आगे चलते हैं। तो इजराइल पे अटैक हुआ तो हूती सप्रेस, पूरी ताकत इजराइल ने लगा दी। देखिए मैंने पूरी ताकत लगानी, 90% ताकत कहां लगा दी मैंने, लेबनान पे। और मेरे को जो ताकत लगानी थी मिसाइलों से बचने के लिए ईरान के, वो भी नहीं। और ईरान के हाथ कट गए, ईरान कैन नॉट डू एनीथिंग। तुमने तो सीज फायर कह दिया, जिस 10 पॉइंट पे सीज फायर था, कैरन लेविट कह रही भाई मैंने उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया, वो सीज फायर है नहीं। ट्रंप का पोस्ट आया, कह रहा जो ये सीज फायर के 10 पॉइंट 5 पॉइंट ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये तो सब नकली है यार। वी नेवर एग्री टू एनीथिंग, हमने तो कुछ माने नहीं, जो भी हो रहा क्लोज डोर्स में हो रहा है, और हमारी इनसे बात हो रही, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट, ऐसी कोई दस्तावेज, ऐसा कोई समीकरण है ही नहीं। There's nothing called a 10 point document। तो ट्रंप ने खारिज से मना कर दिया। अब ट्रंप को बोला साहब लेबनान में क्या हो रहा है, ट्रंप कहता है लेबनान की तो बात ही नहीं हुई। लेबनान का हमने कहा, जेडी वैंस करा लेबनान की तो बात ही नहीं हुई। मार्को रूबियो, व्हाट लेबनान, आई डोंट नो लेबनान मैन। और कैरन लेविट कह रही लेबनान वाज नेवर पार्ट ऑफ द डिस्कशन। अब ईरानियों ने पाकिस्तान को फोन लगा, कहता जनाब तुमने तो सीज फायर करा, तुमने तो बोला वो 10 पॉइंट मान गए। वो अमेरिका कह रहा कौन से 10 पॉइंट, हमें पता ही नहीं। जो सो कॉल्ड 10 पॉइंट घूम रहे थे उनको तो हमने डस्टबिन में डाल दिया। भाई जो चलेगा अमेरिका के 15 पॉइंट चलेंगे, there's no 10 पॉइंट। यहां पाकिस्तान फंसा। अब पाकिस्तान फोन करे जरा, पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया, जनाब हमने नेगोशिएशन की थी, जनाब हमने ये किया, जनाब हमने ये किया, बात खत्म। अब ईरान पाकिस्तान पे प्रेशर बना रहा है, यार तुम दलाल थे, तुमने सीज फायर कराया ना, तुमने कमीशन ली ना अमेरिका से, अमेरिका के पाले हुए कुत्ते तो तुम ही हो, तुमने कमीशन लेके ये सीज फायर कराया। तो बताओ लेबनान में क्या हो रहा है। और लेबनान पे अभी हम इसराइल पे हमला नहीं कर रहे। पाकिस्तान फंस गया, कहता यार ये तो मामला टाइट हो गया। पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया, जनाब ये तो गलत है। अमेरिका ने कहा नो, इजराइल इज नॉट